ज़िंदगी का सूरज कहीं ग़ुरूब ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये लम्हे गुज़र जाएं और बहुत देर हो जाए। हमें सोचना होगा, हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करना होगी, क्योंकि ये गुज़रे हुए लम्हे दोबारा वापस नहीं आते। ये कोई दुनिया का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें सप्लीमेंट्री हो। थिंक अबाउट इट। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है और इन लम्हात का कुछ पता भी नहीं है। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है और ये लम्हे, ये अल्लाह की रहमत से जो लाइफ पीरियड है, ये जो ड्यूरेशन है, ये कहीं ख़त्म ना हो जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। हमारे वो सारे दावे, सारी सोचें, सारा कुछ रुक जाए। हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहज के ऊपर लेके जाना है। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह है। जिस तरह पानी के बुलबुले की लाइफ ज़्यादा नहीं होती, इस तरह हमारी ज़िंदगी भी बड़ी मुख्तसर है। किसी को दौलत की चाहत, किसी को शोहरत की चाहत, किसी को दुनिया की चाहत, किसी को अपने आप को ऊंचा दिखाने की चाहत और किसी को आखिरत की चाहत। मगर एक बात तो तय है कि जो आखिरत का इरादा रखता है उसे अल्लाह दुनिया भी मुनासिब हद तक दे देते हैं। हम आज किस दौर से गुज़र रहे हैं, हमारी तरजीहात क्या हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दौलत को हासिल करना हलाल तरीके से कोई बुरी बात नहीं, मगर हर वक्त उसी की फ़िक्र में रहना और अल्लाह की याद से गाफिल हो जाना, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है एक इंडिविजुअल के साथ। इनफरादी सतह पे हमें इस ट्रेजेडी से बाहर निकलना होगा। हमें अपनी इस्लाह करनी है, क्योंकि मौत का बिगल जो है वो किसी भी टाइम बजने वाला है। देन व्हाट काइंड ऑफ प्रेपरेशन वी हैव, तैयारी क्या है हमारी। हम तो दुनिया में इतने उलझे हुए, इतने मसरूफ़ कि जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए वो मकसद ही भूले हुए और वक्त जो है वो फिसलता जा रहा। दौलत की इतनी फ़िक्र, इतनी उसके लिए तगोदो, नमाज का वक्त है कोई परवाह नहीं। सारा दिन काम किया, थक हार के शाम को, रात को लेट गए, सुबह हुई फिर चले गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अहकामात हैं उनको बिल्कुल ही इग्नोर किया। इस तरह ज़िंदगी नहीं होती। हमने तो इस दुनिया की एक झलक देखी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन ना किसी ने दावत की, अशरा मुबशरा में शामिल है उन 10 सहाबा में जिनको जन्नत की गारंटी दी गई। तो दावत खाने गए तो वहाँ अनवाओ इकसाम के तरह तरह के खाने देखे। जब खाने देखे तो बड़े परेशान हो गए, रोना शुरू कर दिया। मेज़बान ने सोचा कि शायद खानों में कोई तवाज़ो में, मेन्यू में कोई कमी रह गई है, इस वजह से ये रोना शुरू हो गए। कहा, अब्दुर्रहमान आप रोते क्यों हैं, कहीं मैंने वो खानों में कोई कमी तो नहीं रह गई जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं। तो वो कहने लगे, नहीं, मैं इस वजह से रोना शुरू हो गया हूँ कि ये सारे जो अनवाउ इक़साम के खाने आपने मेरे सामने रखे हैं, कहीं अल्लाह मुझे दुनिया में मेरे अमाल का बदला ही ना दे रहा हो और आखिरत में मेरे लिए कुछ ना हो। इन वो इतने परेशान थे। हम तरह तरह की डिशेस देख के अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं करते। हम वही कीड़े निकालते हैं कि ये मिस है, वो मिस है, ये क्या है। ये नाशुक्री की इंतहा है। और वही अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु कि जब मक्का में हालात बड़े मुश्किल हो गए, कहत की सी सूरत हाल हो गई, तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किसी से बात की कि
عبد الرحمن بن عوف جنت میں دیر سے جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا او کما قال کہ اس کے پاس دولت اتنی ہے، اس کا حساب کتاب دیتے دیتے اس کو بہت دیر لگ جائے گی اور دیر سے جنت میں جائے گا۔ اس بندے نے جا کے یہ بات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بتا دی۔ وہ سن کے انہوں نے کہا یہ واقعی تم نے عائشہ رضی اللہ عنہ اماں جی سے سنا ہے؟ کہا ہاں۔ وہ فوراً گئے، کہا ماں جی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے میرے متعلق؟ کہا ہاں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کا 200 اونٹوں کا قافلہ آ رہا تھا جس کے اوپر سامان کھانے پینے کا لدا ہوا، طرح طرح کا سامان۔ آپ نے اناؤنس کر دیا کہ یہ سارا سامان جو ہے یہ مفت میں شہر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جس دولت کی وجہ سے، جس مال کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے میں تاخیر ہونی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ رکاوٹ بنے۔ تو وقت جو ہے آج تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا، ہم حلال رزق کی بھی جستجو فرض ہے، اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا بھی، آپ کے اوپر جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو لے کے بھی چلنا بھی، لیکن وقت ریزہ ریزہ ہو کے نکل رہا ہے۔ بھاری ذمہ داری ہے، بہت بڑے چیلنجز، اور سب سے بڑا چیلنج ہماری اپنی لائبلٹیز، ہماری اپنی پریورٹیز کیا ہیں؟ کیا ہم ان پریورٹیز پر پورا اتر رہے ہیں؟ یہ وقت ہے سوچنے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور موت کا فرشتہ آ جائے، بگل بچ جائے اور ہم اپنے اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ تھنک اباؤٹ اٹ، کنسنٹریٹ اباؤٹ یور ٹارگیٹ، ضرور سوچیے گا اس کے اوپر، اور ایکشن کی ہم سب کوشش کریں تاکہ آخرت کی زندگی بہتر ہو سکے۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ایکسپینڈ کیجئے، دوستوں کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے اور ہم سب جنت کے راہی بن سکیں۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، اٹس اللہ حافظ۔